आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर 4 capacitors are shown with their respective capacities and the potential difference is applied. The charge and the potential difference across the 4 microfarad capacitor will be, ये रहे आपके ऑप्शंस, ये रहा डायग्राम। आप लोग को मालूम है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, परफेक्ट। इन सीरीज 1 by इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस सो वन, जितने भी हमारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है सीरीज में। इन पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड सो वन, जितने भी हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है कैपेसिटर्स। आप लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का एक और फॉर्मूला पता है, जब n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हमारे कनेक्टेड हो इन सीरीज या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट। n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है अगर हमारे, तो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, परफेक्ट C/n। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, n टाइम्स ऑफ t, n टाइम्स ऑफ c। n क्या है, परफेक्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। तो ये फॉर्मूलाज आप लोग को पहले से ही मालूम है। आप लोग को मालूम है सीरीज में अगर कॉम्बिनेशन हमारी जो है सीरीज में है तो वो उस पर हमारी क्या सेम रहती है, परफेक्ट चार्ज सेम रहती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारी चार्ज सेम रहती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी क्या सेम रहती है, परफेक्ट पोटेंशियल सेम रहती है। ये भी आप लोग को पहले से ही मालूम है। हमें चाहिए 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। हम इन दोनों कैपेसिटर्स में से कोई भी एक ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। इसके अक्रॉस हमें चाहिए चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले अगर चार्ज निकालें तो अगर हमें ये सीरीज में अगर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो हम, अगर सीरीज में मिल जाता है तो हमें नेट वोल्टेज इस कॉम्बिनेशन की है वो तो गिवन ही है। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें इस कॉम्बिनेशन में नेट चार्ज कितनी है फाइंड आउट हो जाएगी, परफेक्ट। तो हमें इस कॉम्बिनेशन को अगर सॉल्व करें तो इन दोनों के अक्रॉस हमारी जो है नेट चार्ज कितनी है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। और देख सकते हैं ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसी है, परफेक्ट पैरेलल में, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा और कैपेसिटेंस भी सेम है, तो इन दोनों का चार्ज क्या होगा, परफेक्ट वो भी सेम होगा, ठीक है। तो अगर हम सिंपली इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे और इस सीरीज में इस कॉम्बिनेशन में हमारी कितनी चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें फाइंड आउट हो जाएगी कि इस कैपेसिटर पे हमारी चार्ज कितनी है। तो सॉल्व करते हैं, तो हमें फाइंड आउट क्या करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वोल्टेज तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वोल्टेज हमें गिवन है, दैट इज इस कॉम्बिनेशन की 300 वोल्ट है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर्स को देखते हैं। तो ये दोनों हमारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, परफेक्ट दिस वन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी, n टाइम्स ऑफ c। नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर कितने हैं, 1 and 2। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 4। तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, परफेक्ट 4 माइक्रोफैरेड। अब ये कॉम्बिनेशन हमारा ऐसे अपीयर करेगा, ये 300 वोल्ट गिवन है, ये 20 माइक्रोफैरेड, ये इसकी वैल्यू हमने निकाली दोनों को, दैट इज 8 माइक्रोफैरेड और इसकी वैल्यू निकली दैट इज 12 माइक्रोफैरेड। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे दिख रहा है, परफेक्ट दैट इज सीरीज में दिख रही है। तो अभी सीरीज में है, कैपेसिटर्स कैसे हैं, नॉन आइडेंटिकल है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन। देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। इसको C1 लेते हैं, इसको C2 और इसको C3 ले लेते हैं। तो 1 by इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1 by 20 प्लस 1 by 8 प्लस 1 by 12। हमें इसका एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेते हैं, दैट इज 28 एंड 12 का। तो 4 से लेते हैं, 4 5 ज़ा, 4 2 ज़ा एंड 4 3 ज़ा। 4 × 5 हमारा 20 आएगा, 20 × 2 हमारी आएगी 40, 40 × 3 हमारी आएगी वैल्यू 120। तो एलसीएम हमारा निकला 120। तो इसका एलसीएम हमारा आएगा दैट इज 120 एलसीएम आ गया। अब हम 20 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी वैल्यू 120 आएगी, परफेक्ट दैट इज 6 से करेंगे, तो 6 0 6 2 ज़ा 120 तो आ गई ना वैल्यू। तो हम 8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी वैल्यू 120 आएगी, परफेक्ट दैट इज 15। 12 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी वैल्यू 120 आएगी, परफेक्ट 10 से, ठीक है। अब ये 6 × 1 कितना आएगा, दैट इज 6 आएगी। 15 × 1 हमारी वैल्यू 15 ही आएगी एंड 1 × 10 हमारी वैल्यू 10 आएगी। अगर हम इसको ऐड करें 15 प्लस 10 कितना होगा, परफेक्ट 25 होगा। 25 प्लस 6 क्या आएगा, परफेक्ट 31 आएगी। तो 31 by 120 है। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर दे बोथ साइड में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी, ये इसको किया ना तो C1 हो गया, ये ऊपर में जाएगा तो 120 by 31। ये 1 नहीं है ना, तो इसको हटा सकते हैं, लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, 120 by 31 है। क्लियर, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल गई 120 by 31 माइक्रोफैरेड है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर, तो इसको फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -6। अब हमें इस कॉम्बिनेशन की वोल्टेज पता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है, तो हम इस कॉम्बिनेशन में नेट चार्ज कितना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, परफेक्ट। आप लोग को मालूम है कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो यहाँ से अगर हम निकालें चार्ज, नेट चार्ज कितना है, दैट इज कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। तो एक कॉम्बिनेशन में हमारी नेट चार्ज कितनी है, दैट इज कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज ना, तो कैपेसिटेंस की हमें वैल्यू गिवन है दैट इज 120 by 31 × 10 की पावर -6। वोल्टेज की वैल्यू गिवन है दैट इज 300। अब हाँ, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे 31 है तो इसको हम 30 करके अप्रॉक्स करके इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं ये
ये और ये जो हमारे जो चार्जेस जो वैल्यू है, ये 580 माइक्रोकूलम गिवन है, ये 600 माइक्रोकूलम हमें ऑप्शंस गिवन है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 22 माइक्रोकूलम का है, जो कि वैल्यू काफ़ी क्लोज है, इसलिए हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन नहीं करेंगे। क्लियर? फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें और 10 की पावर -6 को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि देख सकते हैं हमें चार्जेस हमारे माइक्रोकूलम में ही है। ठीक है, तो मैं सेम वैल्यू मिल रही है तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में माइक्रो में कन्वर्ट करने में ईजी रहेगा। तो 120 इंटू 300 इंटू 10 की -6 डिवाइड बाई 31। तो 120 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने का? परफेक्ट, दैट इज 3 6 12 3 36 ना, और 3 zeros डाल देंगे, 1 2 and 3 0। और इसको हमें डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड करते हैं। दैट इज 3 6 0 0 0 डिवाइड बाई 31। तो 31 ज़ा 31 ज़ा 6 में, दैट इज 5 हुआ हमारा। फिर बचा 50 1 ज़ा 3 1 ज़ा, हमारी आएगी 10 -1, दैट इज 9 आया। 4 माइनस है तो 190 आई वैल्यू। तो 190 आई तो 6 से करते हैं, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 180 डिवाइड करेंगे 10 - 6 दैट इज 4, हमारी वैल्यू आई 40। ठीक है, फिर करेंगे 1 से, दैट इज 3 1 ज़ा। ये विजिबल हो रहा है आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे। अब हम डिवाइड कर रहे हैं, ये वाली नीचे की वैल्यू है, होप सो विजिबल होगा आप लोग को। 40 माइनस दैट इज 31 करें, 10 - 1 कितना होगा? परफेक्ट, दैट इज 9 आएगा हमारी। फिर हम पॉइंट लगाएंगे, हमारी वैल्यू जहाँ पे आई है दैट इज यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, अगर विजिबल नहीं हो रहा आप लोग को। तो 40 - 31 किया हमने, तो हमारी वैल्यू बची है 9, ये क्या? ठीक है, अब हम 9 आया है तो हम पॉइंट लगाया ना, तो यहाँ पे एक 0 ले लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 लेंगे वैल्यू, तो 2 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 10। देखो यहाँ से फर्दर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के पास हम देख सकते हैं वैल्यू आगे में क्या है, 2 है, जो कि 5 से वैल्यू कम है। यानी कि इसके डेसिमल का जो इस साइड का जो हमारा जो पॉइंट है वो हमारी वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी, एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा होती तो डेसिमल की वाली जो वैल्यू जो है वो एक इंक्रीज कर जाती। तो इसको ये अप्रॉक्स हमारा है ना 11612 है। ठीक है, एज इट इज ऐसे रख सकते हैं, इसको हम अप्रॉक्स दैट इज 1161.2 है ना, तो अप्रॉक्स हम ले सकते हैं 1161। ठीक है, अगर ये 2 5 से ज़्यादा होता तो ये वाली 1 से एक वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, अगर 5 से कम है इसलिए वाली इंक्रीज नहीं करना। क्लियर? इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 31। 31 से सॉल्व किया हमने, डिवाइड किया तो ये वाली आई हमारी कूलम हमारी चार्ज आई है, और इसको माइक्रो कूलम में करेंगे तो 10 की पावर -6 क्या होती है? परफेक्ट माइक्रो होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1161 माइक्रो कूलम। अब ध्यान देंगे ये जो हमारी चार्ज है, इस नेट चार्ज इस कॉम्बिनेशन की इस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं है, फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम देखिए तो हमारी जो सीरीज में हमारी क्या सेम रहती है, दैट इज चार्ज सेम रहती है, यानी इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमारी चार्ज इतनी आएगी वैल्यू। अगर हम इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमारी चार्ज इतनी है, यानी इसके अक्रॉस हमारी चार्ज, इन दोनों में हमारी जो नेट चार्ज है वो इतनी वैल्यू गिवन है। इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इनका जो है पोटेंशियल सेम है और दोनों की कैपेसिटेंस सेम हमें क्वेश्चन में दी हुई है 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, और क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पोटेंशियल सेम है। अब हमारा बचा क्या? चार्ज। तो दोनों की चार्ज भी क्या होगी? सेम होगी। तो सिंपली जो इसमें चार्ज होगी वो इसमें चार्ज होगी, इन दोनों की हमारी नेट चार्ज की वैल्यू ये गिवन है, सिंपली क्या करेंगे? परफेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर चार्ज इन 4 माइक्रोफैराड इज इक्वल्स टू कैपेसिटर इज इक्वल्स टू 1161 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10 2 8 ज़ा 16 एंड 0.5 आएगी माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्स ले सकते हैं 580 माइक्रो कूलम। ठीक है, क्लियर? कि अप्रॉक्स हमारी वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन में देखें तो हम लोग का आंसर आएगा दैट इज डी हो जाएगा 580 माइक्रो कूलम, क्योंकि और भी कोई ऑप्शन में नहीं है, तो एक्जैक्टली हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। पर वोल्टेज भी चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर 31 की जगह 30 अप्रॉक्स लेके कैंसिल करते हैं तो हम लोग की वैल्यूज चेंज हो जाती है, हम लोग का आंसर ए आता है दैट इज 600 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेंगे, क्योंकि वैल्यूज क्लोज है। क्लियर? तो इतना हम अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेंगे। हम लोग का आंसर आ गया, चार्ज की वैल्यू आ गई, अब पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। वैसे तुम लोग का आंसर आ ही गया, डी होगा। तो हम लोग को फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी। इसके इस कैपेसिटर की हमें कैपेसिटेंस पता है, चार्ज पता है, 580 माइक्रो कूलम है, तो पोटेंशियल निकालेंगे। तो यहाँ से हमें पोटेंशियल निकाले फॉर्मूला से, परफेक्ट, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो हमारी पोटेंशियल निकलेगी चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस। हमें चार्ज मिली हुई है 580 माइक्रो कूलम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस। ये चार्ज हमारी माइक्रो कूलम में है और कैपेसिटेंस भी हमारी माइक्रो में ही है ना, माइक्रो है, तो वैल्यूज नहीं लेने से भी हो जाएगा, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। माइक्रो और माइक्रोफैरेड है ना नीचे में 4 माइक्रोफैरेड, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा वोल्ट में ही आंसर आएगा। तो 4 1 ज़ा 4 ज़ा 16 एंड 5 ज़ा 145 हमारी वोल्ट हमारी 20 हो जाएगा। वहाँ 145 हमारी वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा 4 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस। क्लियर? हम लोग का आंसर हो जाएगा डी 580 माइक्रो कूलम एंड 145 हमारी पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगी।